Good morning, students. Welcome to all of you in your learning program organized by Shri Gnan Manjari Vidyapit. Today we are going to learn Sanskrit subject. आप लोग एक स्टैंडर्ड में संस्कृत सब्जेक्ट पढ़े ही थे और उस साल से ही 8th में भी आप इंग्लिश में ही संस्कृत सब्जेक्ट पढ़े होंगे और अभी 9th में 10th में इंग्लिश मीडियम के लिए इंग्लिश में ही जो भी सब्जेक्ट है वह पढ़ना है हमको। तो इस बार भी 9th स्टैंडर्ड में संस्कृत सब्जेक्ट है जिसका ट्रांसलेशन जो है और गुजराती क्वेश्चन आंसर आते थे, उस जगह पर हम इंग्लिश क्वेश्चन आंसर जो संस्कृत में लिखना है, जैसे कि संस्कृत क्वेश्चन आंसर है, कोई पैराग्राफ में से संस्कृत क्वेश्चन आंसर पूछे जाते हैं, श्लोक की पूर्ति करनी है, ये सब हमको संस्कृत में ही पूछा जाएगा और हमको संस्कृत में ही लिखना है। लेकिन जो ट्रांसलेशन है वह इंग्लिश में लिखना है। ट्रांसलेशन के सिवा जो भी क्वेश्चन आंसर इंग्लिश के है वह इंग्लिश में उसका आंसर देना है। तो पूरे साल हम इंग्लिश में ही पढ़ेंगे और उसके आंसर भी हम इंग्लिश में ही देंगे। दूसरी बात, फर्स्ट सेम और सेकंड सेम इस तरह से पूरा सिलेबस रहेगा। 20 चैप्टर्स का हमारा सिलेबस है और प्लस ग्रामर। तो उसमें 20 चैप्टर में से 10 चैप्टर जो है वह फर्स्ट सेम में रहेंगे और बाकी के जो 10 चैप्टर्स है वह सेकंड सेम में रहेंगे। उसमें 1 to 9 and 11 जो है, इस तरह से 10 चैप्टर जो है वह हमारे फर्स्ट सेम में रहेंगे। आपके पास मटेरियल जो है उसमें दिया ही होगा इंडेक्स, और इंडेक्स में ये सब चैप्टर के नाम है। एक बार जो 10 चैप्टर है उसका एक बार परिचय आपको दे दूं कि फर्स्ट सेम में कौन से 10 चैप्टर जो है आपको पढ़ने हैं। फर्स्ट समरचनम, वर्शिप। फर्स्ट चैप्टर जो है पद्य है, जो कि एक वेद में से और साहित्य में से लिया गया है। समरचनम जो है वर्शिप, यह। सेकंड जो है कुलस्य आचार, फैमिली ट्रेडिशन। हमारे सभी लोग के कुल के भिन्न भिन्न रूप से परंपराएं होती है। तो जो परंपराएं है कुल से आचार, फैमिली ट्रेडिशन, उसके बारे में इसमें स्टोरी दी गई है। थर्ड इज परम निधानम ग्रेट ट्रेजर, श्रेष्ठ, जो परम यानी कि श्रेष्ठ ट्रेजर, खजाना जो है उसके बारे में बात की गई है। राजा भोज और एक विद्वान पंडित का संवाद इस चैप्टर में दिया गया है। फोर्थ जो है वल्लभी विद्यास्थानम, वल्लभी द प्लेस ऑफ लर्निंग। पहले के जमाने में तक्षशिला, वल्लभी, ये सब पाठशालाएं, विश्वविद्यालय थी, यूनिवर्सिटी थी। जो कि समय बदल गया है। पहले के समय में भारत में बाहर से लोग पढ़ने के लिए आते थे। सबसे पहले लर्निंग सिस्टम ही भारत के पास थी, लेकिन बाद में वह सब बदल चुका और आज भारत से लोग बाहर पढ़ने के लिए जाते हैं। लेकिन जब बाहर से भारत में लोग पढ़ने के लिए आते थे तब कैसी विश्वविद्यालय थी, उसमें से एक वल्लभी विद्यास्थानम, उसका परिचय इसमें दिया गया है। फिफ्थ इज सुभाषित वैभव, ग्लोरी ऑफ गुड सेइंग्स। अच्छे जो भी विचार है उसको सुभाषित ऐसा कहते हैं।
तो ये सुभाषित, उसमें अलग अलग सुभाषित दिए गए हैं, अलग अलग ग्रंथ में से, साहित्य में से सुभाषित ले गए हैं, और वह सुभाषित का परिचय हमको करना है। सिक्स्थ इज सर्वम चारुतरम वसंते, एवरीथिंग मोर ब्यूटीफुल इन स्प्रिंग। वसंत ऋतु में सब कुछ जो है वह रमणीय होता है। जो हम लोग मनुष्य, पशु, पक्षी, वृक्ष, प्रकृति, ये सब लोग ऋतुओं के आधार पर जीते हैं। ये ऋतुओं का प्रभाव इन सब पर पड़ता है, प्रकृति पर, मनुष्य पर, पशु पर, पक्षी पर। जैसी जैसी ऋतुएं आती है, इस तरह से हम हमारे शरीर में भी चेंजेस का अनुभव करते हैं। अभी समर चल रहा है तो उसमें कुछ और होता है, विंटर आएगा उसमें कुछ और होगा, मॉनसून हो तो उसमें कुछ अलग, हमारे मन के विचार भी अलग होते हैं, हमारी शरीर की प्रक्रिया भी अलग होती है। तो यह कालिदास द्वारा रचित एक पद्य है जिसमें वसंत ऋतु में किस तरह का एटमॉस्फेयर रहता है इसके बारे में बातें की गई है। संहति ही कार्य साधिका, यूनिटी अकॉम्प्लिशेस द टास्क। संहति की, कभी संगठन जो है वह कार्य को सिद्ध करने वाला होता है। संगठन से कोई भी कार्य हो तो उससे अवश्य कार्य जो है वह सिद्ध होता है। काषायाणाम को अपराध, 8th चैप्टर, व्हाट इज द फॉल्ट ऑफ सैफरन क्लॉथ्स। गांधी जी और एक व्यक्ति का संवाद इसमें दिया गया है कि जो भी सैफरन क्लॉथ्स, भगवे वस्त्र जो कि संत लोग धारण करते हैं, कि इसमें इसका क्या अपराध है, इस तरह की बात इसमें दी गई है। उपकार हतस्तु कर्तव्यः, यहाँ पे कर्तव्य इस तरह का है, कर्तव्य नहीं है, कर्तव्य, ऑब्लिगेशन स्लेस ड्यूटी। तो यह चैप्टर जो है वह शूद्रक द्वारा रचित एक साहित्य है, मृच्छकटिकम, उसमें से यह लिया गया है। और 10th जो है सेकंड सेम में है, 11th चैप्टर, वेदितव्यानि मित्राणि, फ्रेंड्स शुड बी नोन, कि हमको हमारे मित्र को जान लेना चाहिए। जीवन में सभी प्रकार के मित्र आते हैं, अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं, और मित्र वही होते हैं जिसके साथ हमारे विचार जो है वह मिल जाते हैं। तो ऐसे जो भी मित्र है, ये मित्र को हमें जान लेना चाहिए, ऐसा इस चैप्टर में बात की गई है। तो इस तरह से 10 चैप्टर जो है फर्स्ट सेम में हमको पढ़ने हैं। पद्य, गद्य और नाट्यखंड, इस तरह से सभी अलग अलग प्रकार के चैप्टर है। नाउ वी आर गोइंग टू लर्न फर्स्ट चैप्टर, समर्चनम, वर्शिप। अच्छी तरह से जो प्रार्थना की जाती है उसको समर्चनम ऐसा कहते हैं। द वेदास आर द ऑथेंटिक एंड authoritative books of ancient Indian society and religion. There are 4 Vedas: Rig Veda, Yajur Veda, Sam Veda and Atharva Veda. The verses of the Vedas are called mantras. In the Veda mantras, there is sometimes incontained hymns of praise and sometimes prayer. Sometimes there is description of somebody and sometimes the philosophical ideas. In the present lesson, only 3 mantras of incantation, prayer and worship have been included.
फर्स्ट चैप्टर जो है वेद में से है। सबसे पहले ऐसा कहा गया कि द वेदास आर एंशियंट इंडियन सोसाइटी एंड रिलीजियन, कि हमारे धर्म के लिए सबसे महत्व की जो चीज़ है वह यह वेद है। 4 प्रकार के वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इन वेदों में कभी कभार प्रार्थना, प्रेयर, स्तुति होती है, कभी कभार किसी का वर्णन होता है, डिस्क्रिप्शन, किसी भी वस्तु का हो, प्रकृति का हो, किसी भी देवता का हो, तो इस तरह से वर्णन होता है। और कई बार इसमें अलग अलग प्रकार की माहिती दी गई होती है। इंस्पायर्ड बाय द वेदास एक्सेट्रा, मैनी hymns and prayers have been composed in different matters which have been preserved in human mind and reached us. Presented here are 3 such hymns of praise. यहाँ पे 3 पहले जो मंत्र है वह प्रार्थना दी गई है, प्रेयर्स दी गई है अलग अलग वेद में से। We have the tradition of having an invocation at the beginning of the book. With that in mind, let us begin our learning of Sanskrit when an invocation. कि हमारी ऐसी परंपरा रही है कि जब हम कोई भी पुस्तक पढ़ने की शुरुआत करें या कोई प्रोग्राम हो उसकी शुरुआत करें तो पहले प्रेयर जरूर करते हैं। तो इसलिए यहाँ पे भी प्रेयर के लिए 3 मंत्रों पहले दिए गए हैं, उस मंत्रों को हमको पढ़ना है। पहले यह वेद क्या है और वेदों में क्या दिया गया है उसके बारे में थोड़ी जानकारी हम ले लें। यहाँ पे एक पिक्चर आपको दिखाई दे रही है जिसमें भगवान विष्णु वह शेष शैया पर लेटे हुए हैं, महालक्ष्मी जी उनकी सेवा कर रही है और भगवान विष्णु के नाभि कमल में से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई है। एक कमल में ब्रह्मा जी बैठे हुए हैं जो कि नाभि कमल में से उसकी उत्पत्ति हुई है। ऐसा पुराणों में ऐसा कहा जाता है कि ब्रह्मा जी जो है वह बुद्धि के देव है। तो इस तरह से भगवान विष्णु के नाभि कमल में से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। तो ब्रह्मा जी ने सोचा कि मेरी उत्पत्ति कैसे हुई, बुद्धि के देव है तो सोचते हैं कि किस तरह से उत्पत्ति हुई। वह जिस नाल में से उत्पत्ति हुई उसमें गए, सभी जगह पे देखा तो उसको पता नहीं चला कि मेरी उत्पत्ति कैसे हुई। फिर भगवान ने ब्रह्मा जी को वेद दिए, इसलिए ब्रह्मा जी के हाथ में जो दिखाई दे रहा है वह वेद है। वेद में देखा तब ब्रह्मा जी को पता चला कि इस तरह से उत्पत्ति, वेद में नासदीय सूक्त है ऋग्वेद में, जिसमें सृष्टि की उत्पत्ति का वर्णन है। एक बात समझ ले कि यह वेद जो है वह अपौरुषेय है। आपको ऐसा क्वेश्चन किया जाए कि वेद के रचयिता कौन है, हु इज द राइटर ऑफ वेदास, तो उसके आंसर में वेद व्यास ये गलत होगा, क्योंकि वेदों के कोई रचयिता ही नहीं है। वेद किसी के द्वारा रचा नहीं गया है। जब कुछ नहीं था तब वेद तो थे ही। इसलिए सबसे पहले एक सबसे बड़ा वेद था ऋग्वेद, फिर उसमें से वेदों के विभाजन किए व्यास जी ने, महर्षि वेद व्यास जी ने। तो इस तरह से ब्रह्मा जी ने सोचा कि इस तरह से सृष्टि की उत्पत्ति होती है, तो ब्रह्मा जी जो है वह नासदीय सूक्त का अभ्यास करके फिर ये सृष्टि की उत्पत्ति का विचार किया। इसलिए गॉड जो है जनरेटर, ऑपरेटर एंड डिस्ट्रॉयर, ब्रह्मा जी जो कि जनरेट
उत्पत्ति करता है, और ऑपरेटर भगवान विष्णु जो है वह सबको चलाते हैं, ऑपरेटर है। और डिस्ट्रॉयर भगवान शिव, ब्रह्मा विष्णु और महेश। डिस्ट्रॉयर जिसके द्वारा संहार होता है, जब किसी का समय खत्म हो जाता है या कोई इस तरह का होता है तो उसका संहार होता है, वह मृत्यु पाता है। तो इस तरह से पूरा संसार चलता है। तो सबसे पहले ब्रह्मा जी को ये वेद मिले। वेदों की संख्या 4 है क्रमशः, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ये क्रम से यहाँ पे वेद दिए गए हैं। सबसे पहले एक ही वेद था ऋग्वेद, फिर वैशंपायन नाम के, ये ऋग्वेद एक ही था। फिर वैशंपायन वेद व्यास जी के गुरु थे। वैशंपायन जो है यह महर्षि वेद व्यास जी के गुरु थे। वैशंपायन वेद व्यास जी के गुरु थे। उसने ऐसा महर्षि वेद व्यास को बताया कि यह जो ऋग्वेद है बहुत बड़ा वेद है, जिसमें 10,000 जितने मंत्र दिए गए हैं, तो इतना सारा कोई भी पढ़ेगा नहीं। इसलिए इसके विषय के आधार पर विभाजन किया जाए कि जो भी विषय है उसके आधार पर यह वेदों का विभाजन किया जाए। इसलिए महर्षि वेद व्यास ने इसका विस्तार किया। ऋग्वेद में स्तुति और विज्ञान जो है पूरा ऋग्वेद में दिया गया है। बाद में दूसरा यजुर्वेद, जिसमें सभी प्रकार के विधि विधान दिए गए हैं। बाद में सामवेद, संगीत का पूरा ज्ञान उसमें दिया गया है। अथर्ववेद जो है सभी प्रकार की चीजें हैं, जैसे कृषि है, किस तरह से खेती करते हैं, तो ये सभी बातें इसमें दी गई है। विज्ञान की भी बातें। आयुर्वेद जो है पूरा वह इसका उपवेद माना जाता है अथर्ववेद का। तो इस तरह से ये 4 वेद का महर्षि वेद व्यास ने विभाजन किया, इसका विस्तार किया। महर्षि वेद व्यास जो है इसके रचयिता नहीं है। तो इस तरह से यह 4 वेद हुए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। अब ऋग्वेद में मंत्र की संख्या है 10,589 मंत्रास इन ऋग्वेदा। देखो, जो पुराणों में होता है उसको श्लोक कहते हैं, और जो वेदों में होता है उसको मंत्र कहा जाता है। फिर है यजुर्वेद 1975 मंत्रास इन यजुर्वेद 1975। सामवेद 1875 मंत्रास इन सामवेदा, 5977 मंत्रास इन अथर्ववेदा। तो इस तरह से इसमें मंत्रों की संख्या दी गई है। इसमें विभाजन सूक्त है, उसके अंदर मंत्र दिए गए हैं, मंडल है। फिर यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। सबसे बड़ा वेद जो है वह ऋग्वेद है, जिसमें सबसे ज़्यादा मंत्र की संख्या है। उसके बाद में अथर्ववेद। क्रम यह है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। लेकिन इसकी कद की दृष्टि से देखें, ज़्यादा कंटेंट किस में है, तो सबसे ज़्यादा ऋग्वेद में, फिर अथर्ववेद में, फिर यजुर्वेद में और फिर सामवेद में। सबसे छोटा कंटेंट के हिसाब से सामवेद है। तो इस तरह के यह 4 वेद, उसी मंत्र की संख्या। अब इसमें क्या क्या है, तो कहा गया कि ऋग्वेद में ज्ञान है, नॉलेज। यजुर्वेद में कर्मकांड है। सामवेद में उपासना, वर्शिप की। संगीत जो है वह एक उपासना ही है। यदि अच्छी तरह से उपासना की जाए तो ही हमको म्यूजिक जो है, संगीत आ सकता है।
अथर्ववेद में पूरा विज्ञान दिया गया है। मैंने जैसे बताया कि आयुर्वेद जो है वह अथर्ववेद का उपवेद है। अब इन सभी के ऋषि है, ये जो ऋषि है इसके लेखक या रचयिता नहीं है, लेकिन वेद को श्रुति ऐसा भी कहता है कि पहले के समय में ये वेद जो है वह लिखे हुए नहीं थे। एक ऋषि है दूसरे ऋषि को ये बताता था, सुनाता था, तो वह सुन के उसको याद कर लेते थे, उसको याद रह जाता था सुन के ही। तो इस तरह से फिर दूसरे ऋषि ने, अग्नि नामक ऋषि ने सबसे पहले ऋग्वेद सीखा, उसने दूसरे को सुनाया, तीसरे को सुनाया, फिर किसी ऋषि ने उसको लिखा कि उसको आता था तो उसको एक जगह पे लिख लिया, तो आज तक वह चला आ रहा है। तो इस तरह से ये 4 ऋषि है जिसने सबसे पहले समाधि में यह वेदों का ज्ञान लिया। अब कह रहे हैं कि वेद क्या है, वह क्या करता है, तो कह रहे हैं कि आप जब कार, ट्रैक्टर, बाइक या कोई बड़ी मशीन खरीदते हैं तो कंपनी की ओर से आपको बुकलेट, एक छोटी पुस्तिका दी जाती है। कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम हो, ये मोबाइल भी ले तो भी उसमें किस तरह से इसको चलाना है, यह अलग बात है कि हम जानते ही है इसको किस तरह से चलाना है, तो फिर भी उसमें दिया गया होता है कि इसको किस तरह से चलाए। तो जिसमें वर्णित होता है कि इस मशीन के अंदर का कौन सा पार्ट कैसे काम करता है, इसके इंजन की पावर क्या है, कितने हॉर्स पावर का इंजन है, कब कब इसकी सर्विस करवानी होगी, आदि आदि बातों का वर्णन उस बुकलेट में होता है। तो ठीक इसी तरह भगवान ने जब यह संसार जीवन बनाया तो चारों वेदों का ज्ञान रूपी बुकलेट संस्कार को दिया ताकि ठीक ठीक जीवन चलता रहे। यह वेद में यह ज्ञान दिया कि यह जीवन है, यह जीवन किस तरह से चलता है, इसमें किस तरह की कठिनाइयाँ आ सकती है, ये सभी बातें इस वेदों में बताई गई है। तो यह जो पहला पद्य है समर्चनम, इसमें वैदिकम और लौकिकम, वेद में से 3 मंत्र है और लौकिकम यानी कि साहित्य में से 3 श्लोक दिए गए हैं। तो सबसे पहले हम वैदिकम, पहला ऋग्वेद का पहला ही मंत्र है, ऋग्वेद की शुरुआत ही इस मंत्र से होती है। अग्निमीळे पुरोहितम यज्ञस्य देवम मृत्विजम होतारम रत्नधातमम। देखो ऋग्वेद और एक 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 इस तरह से इसमें लिखा है। यहां पे इसका मतलब क्या है कि ये पहले मंडल का, पहले सूक्त का पहला मंत्र है। ऋग्वेद का विभाजन जो है वह मंडल, सूक्त और उसके अंदर मंत्र इस तरह से है। मंडल पहला, सूक्त भी पहला और उसमें मंत्र भी यह पहला। पहले मंडल का पहले सूक्त का पहला मंत्र है यह, अग्निमीळे पुरोहितम यज्ञस्य देव मृत्विजम होतारम रत्न धातमम। अब सबसे पहले कह रहे हैं कि अग्निम है, अग्निम प्रे टू अग्नि फायर गॉड, है अग्नि प्रे टू अग्नि फायर गॉड, अग्नि को प्रार्थना की जा रही है। द प्रिसेप्टर ऑफ सेक्रीफाइस, द deity luminous owing to divine light। कहते हैं पुरोहितम, यज्ञस्य पुरोहितम देवम ऋत्विजम होतारम रत्न धातमम अग्निम ईले। कि एक यज्ञ होता है, इसमें सामान्य क्या बात कही गई कि जब भी कोई यज्ञ होता है तो उस यज्ञ में एक पुरोहित होता है जो कि
यज्ञ करवाते हैं। फिर देवताओं होते हैं, अलग अलग देवताओं का स्थापन किया जाता है। ऋत्विज ब्राह्मण होता है, एक होता है जो यज्ञ में होम करता है। तो ये सभी लोग होते हैं, इसलिए कहते हैं कि प्रे टू अग्नि, फायर गॉड, द प्रिसेप्टर ऑफ सेक्रीफाइस, द डेटी ल्यूमिनियस ओइंग टू डिवाइन लाइट। अब जब भी हम कोई भी पद्य का ट्रांसलेशन पढ़ेंगे तो थोड़ा थोड़ा पढ़ते जाएंगे, बाद में उसको रिपीट करेंगे। ये जो ट्रांसलेशन है ये याद करने के लिए, संस्कृत में ट्रांसलेशन याद करने के लिए सबसे बड़ी रीत यह है कि उसको बार बार दोहराए, रिपीटेशन, एक साथ बोले। तो हम थोड़ा थोड़ा समझते जाएंगे, वो 2-3 बार बोलेंगे, फिर थोड़ा और समझेंगे, वो बोलेंगे, फिर पूरा हो जाएगा तो पूरा ट्रांसलेशन हम 2-3 बार बोलेंगे। तो मेरे साथ आप भी दोहराइएगा, तो अच्छी तरह से आपको यह ट्रांसलेशन जो है वह याद रह जाएगा। तो सबसे पहले प्रे टू अग्नि, फायर गॉड, अग्निम, द प्रिसेप्टर ऑफ सेक्रीफाइस, पुरोहित, the deity luminous owing to divine light, hotaram, the officiating priest of sacrifices, the offering, the one offering oblations and wearing gems, रत्न धातमम, कि जिसने रत्न धारण किए हुए हैं, जिसके पास कितने सारे रत्न है, ऐसे गॉड, ऐसे भगवान, ऐसी अग्नि को प्रार्थना करते। फायर गॉड, प्रे टू अग्नि, फायर गॉड। यज्ञस्य पुरोहितम, सबसे पहले यज्ञस्य पुरोहितम, द प्रिसेप्टर ऑफ सैक्रिफाइस, फैमिली प्रीस्ट हु कंडक्ट्स ऑल सेरेमनियल राइट्स टू द फैमिली, सभी प्रकार के जो भी पूजा विधि है जो करवाते हैं पुरोहित। द प्रिसेप्टर ऑफ सेक्रीफाइस, ऋत्विजम, द डेटी ल्यूमिनियस ओइंग टू डिवाइन लाइट, ऑफरिंग, होतारम, द ऑफिशिएटिंग प्रीस्ट ऑफ सेक्रीफाइस, होतारम मीन्स द वन ऑफरिंग ऑब्लेशंस, and wearing gems, रत्न धातमम, wearing gems, कि ऐसी जो अग्नि है उसकी हम प्रे, ईड़े मीन्स प्रे, स्तुति करते हैं। प्रे टू अग्नि, फायर गॉड, द प्रिसेप्टर ऑफ सेक्रीफाइस, द डेटी ल्यूमिनियस ओइंग टू डिवाइन लाइट, द ऑफिशिएटिंग प्रीस्ट ऑफ सेक्रीफाइस, the one offering oblations and wearing gems. Repeat, pray to Agni, fire god, the preceptor of the sacrifice, the deity luminous owing to divine light, the officiating priest of sacrifices, the one offering oblations and wearing gems. Pray to Agni, fire god, the preceptor of sacrifice, the deity luminous owing to divine light, the officiating priest of sacrifices, the one offering oblations and wearing gems. Pray to Agni, fire god, the preceptor of sacrifice, the deity luminous owing to divine light, the officiating priest of sacrifices, the one offering oblations and wearing gems. तो इस तरह से पहले ऋग्वेद में से पहला मंत्र लिया गया है और इस तरह से इसमें प्रार्थना की गई है। अग्निमीळे पुरोहितम यज्ञस्य देवं ऋत्विजम होतारम रत्न धातमम। I
प्रे टू अग्नि। सबसे पहले कहते हैं कि आई प्रे टू अग्नि फायर गॉड। आई प्रे टू अग्नि फायर गॉड, द प्रिसेप्टर ऑफ सेक्रीफाइस, द deity luminous owing to divine light, the officiating priest of sacrifices, the one offering oblations and wearing gems. Now, second, अग्ने व्रतपते व्रतम चरिष्यामि तच्छकेयम तन्मे राध्यताम इदम अहम अनृतात् सत्यम उपैमि। यजुर्वेद 1:5 यह यजुर्वेद में से लिया गया है। यजुर्वेद का जो विभाजन है वह अध्याय और मंत्र, पहले अध्याय का 5वां मंत्र यह है। पहले अध्याय का मंत्र नंबर 5, यजुर्वेद 1:5। अग्नि व्रतपतम व्रतिचरिष्यामि, इसमें भी अग्नि को प्रार्थना की गई है। ओ फायर गॉड, ओ अग्नि, द लॉर्ड ऑफ वाउस, है व्रतपते अग्नि, कि जो व्रत के स्वामी है, व्रतों के स्वामी है। व्रत का मतलब क्या होता है? व्रात्य दोषात्रायतीति व्रतः, कि हम अलग अलग प्रकार के व्रत सभी लोग करते हैं, तो छोटे छोटे जो दोष होते हैं हमारे से, उसमें हमको शांति मिले, उसमें से निवृत्ति मिले, इसलिए ये सब व्रत किए जाते हैं। तो ये व्रतों के स्वामी इसको बताया गया है। ओ फायर गॉड द लॉर्ड ऑफ वाउस, ओ फायर गॉड द लॉर्ड ऑफ वाउस, व्रतपते अग्ने मीन्स ओ फायर गॉड द लॉर्ड ऑफ वाउस। व्रतपते अग्ने मीन्स ओ फायर गॉड द लॉर्ड ऑफ वाउस। व्रतपते अग्ने मीन्स ओ फायर गॉड द लॉर्ड ऑफ वाउस। ओ फायर गॉड द लॉर्ड ऑफ वाउस, हे व्रतपते अग्ने। व्रतम चरिष्यामि, कहते हैं कि आई विल ऑब्जर्व योर वाव, कि मैं व्रत का आचरण करूंगा। फिर से देखो यहां तक का है। सबसे पहले अग्नि व्रतपते मीन्स ओ फायर गॉड द लॉर्ड ऑफ वाउस। फिर कहते हैं व्रतम चरिष्यामि, आई विल ऑब्जर्व योर वाउस। हे व्रतपते अग्ने व्रतम चरिष्यामि, ओ फायर गॉड द लॉर्ड ऑफ वाउस, आई विल ऑब्जर्व योर वाव। ओ फायर गॉड द लॉर्ड ऑफ वाउस, आई विल ऑब्जर्व योर वाव। ओ फायर गॉड द लॉर्ड ऑफ वाउस, आई विल ऑब्जर्व योर वाउस। फिर कहते हैं तत् शकेयम, आई शुड बी एबल, कि यह करने के लिए तत्शकेयम, तत् में राध्यता, लेट इट वाव बी मेड सक्सेसफुल, सो दैट, तत् में राध्यता, कि लेट इट वाव बी मेड सक्सेसफुल सो दैट आई शिल गो टूवर्ड्स इदम अहम अनृतात् सत्यमुपेमि, द ट्रूथ फ्रॉम द फॉल्सहुड, कि मैं असत्य से सत्य की तरफ गति करूं। व्रत क्यों करूं? क्योंकि व्रत करूंगा तो अच्छे विचार आएंगे, मेरे जो विचार है वह विचार आगे पॉजिटिविटी बढ़ेगी और उससे मैं गलत रास्ते से सही रास्ते तरफ गति करूं। इसलिए कहते हैं कि लेट इट वाव बी मेड सक्सेसफुल तन्मे राध्यताम, सो दैट आई शैल गो टूवर्ड्स द ट्रूथ फ्रॉम द फॉल्सहुड। फिर से ओ फायर गॉड
the Lord of vows. I will observe your vow. Let it vow be made successful, so that I shall go towards the truth from the falsehood. O fire god, the Lord of vows, I will observe your vow. Let it vow be made successful, so that I shall go towards the truth from the falsehood. फिर से, O fire god, the Lord of vows, I will observe your vow. Let it vow be made successful, so that I shall go towards the truth from the falsehood. O fire god, the Lord of vows, I will observe your vow. Let it vow be made successful, so that I shall go towards the truth from the falsehood. दोनों मंत्रों का एक बार ट्रांसलेशन बोलते हैं. I pray to Agni, fire god, the preceptor of sacrifice, the deity luminous, owing to divine light, the officiating priest of sacrifices, the one offering oblations and wearing gems. O fire god, the Lord of vows, I will observe your vow. Let it vow be made successful, so that I shall go towards and truth from the falsehood. तो आज हम ये दो मंत्र, आज पहले लेक्चर में ये दो ही मंत्र पढ़ते हैं. पहले ही वेद का है इसलिए थोड़ा ऐसा लगता है, लेकिन आगे सब श्लोक आएंगे तो बहुत ही सरल रहेगा. ये थोड़ा समझने में कठिन है, लेकिन फिर भी आपको समझ में आ ही गया होगा. आपको होमवर्क में ये पहले दो मंत्र हम जो पढ़े उसका ट्रांसलेशन 2 बार ट्रांसलेशन आपको होमवर्क में लिखने हैं. इंग्लिश में जो ट्रांसलेशन पढ़ा वो ट्रांसलेशन जो है आप 2 बार होमवर्क में लिख के लाएंगे. थैंक यू वेरी मच.